बेटे ने भी कहा कि जी आप हमारे वालिद ही नहीं हैं, और बेटियों ने भी कहा कि आप तो हमारे बाप ही नहीं हैं। मैंने कहा फिर अपनी माँ से पूछें कि आपका बाप कौन है। मेरी कोई गलती है, मैंने कोई बातें ऐसी कर दी। बेटे ने कहा जी हम आपको ना पागल खाने दाखिल कराते हैं। आज हम साया फाउंडेशन में मौजूद हैं। यहाँ कुछ बुज़ुर्ग हजरात जो हैं वो मुकीम हैं। ऐसा नहीं कि वो घर बार वाले नहीं हैं, लावारिस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर बार वाले हैं, फैमिलीज़ हैं। लेकिन ऐसे क्या वाक़यात होते हैं, ऐसी क्या बात हो जाती है और इतनी वो बात इस हद तक बढ़ जाती है कि अपनी फैमिली से इस उम्र के हिस्से में आकर अलहदा होना पड़ जाता है। बच्चे पीछे नहीं आते या बच्चों की नज़र में वो कदर कीमत नहीं रहती वालिदैन की। मेरे साथ एक ऐसे ही जनाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कितने अरसे से आप यहाँ पर मुकीम हैं? मैडम मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल। जी 2 साल हो गए। अच्छा, तो आप फालिज के मरीज़ हैं, ठीक है। कितना अरसा हो गया आपको इस बीमारी से जूझते हुए? तकरीबन 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए हैं। जब आपको ये बीमारी हुई थी तब आप अपनी फैमिली के साथ ही मौजूद थे? बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उस दौरान आपकी फैमिली ने आपकी लुक आफ्टर की? जी बिल्कुल ज़ाहिर करते थे, बिल्कुल करते थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सारे जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना कमा रहे हैं? पढ़े लिखे माशाल्लाह। एक बेटा मेरा दुबई में है, तो एक बेटे इधर पढ़ रहा है, बेटी भी पढ़ रही है। तो बेगम आपकी हयात है माशाल्लाह? बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल हयात है जी। मतलब 2 साल उन्होंने आपकी देखभाल की है इस बीमारी के दौरान? जी बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आप अलहदा रह रहे हैं जिस टाइम में आपको आपकी बीवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई तो आपकी औलाद है, आपकी बेटी और आपके 2 बेटे। उस टाइम में आप यहाँ पर अकेले मौजूद हैं और दूसरों के सर पे हैं, तो ये कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? देखें जी मैं बीमार हुआ, मेरी कोई गलती है, मैंने कोई बातें ऐसी कर दी कि ये उनकी बर्दाश्त में नहीं थी। किनकी, अपनी बेगम की या बच्चों की? और बेटे दोनों की, माँ बेटे के दोनों की। तो बेटे ने कहा जी हम आपको ना पागल खाने दाखिल कराते हैं। तो साथ मुझे ये बताते थे कि वो इंजेक्शन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं डर गया, मैंने कहा नहीं, मैं घर छोड़ के फिर इधर आ गया। इधर आके अरसे 2 साल से मैं इधर रह रहा हूँ। तो जब तक आप तंदुरुस्त थे उस दौरान भी कोई फैमिली में लड़ाई, कोई अनबन होती थी? मैडम मेरी ज़िंदगी में 25 साल हो गए शादी को, आज तक ये हल्फिया बात है, हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बस ये बीमार हुआ तो ये सब कुछ हुआ है। क्या बीमारी के चिड़चिड़ेपन की वजह से कुछ ऐसा हो गया? फालिज हुआ था तो मेरे दिमाग पे असर हो गया था, तो फिर वो जो बात आती थी मैं मुँह से निकाल देता था। इस बात से फिर झगड़े हुए आगे, फिर मैं इधर आ गया इस इदारे में। तो उन्होंने आपको रोका नहीं? ख़ासतौर पे आपकी बीवी ने नहीं आपको रोका? नहीं बहुत रोका है। उन्होंने कहा जी आप गांव चले जाएं, हम वहाँ आपको एक बंदा रख के देते हैं। मैंने कहा जी मैं गाँव में मैं नहीं रह सकता, मैंने लाहौर ही रहना है। तो फिर मुझे ये एक इदारा मिला है जिसमें आके इधर मार्च से 2 साल थे, अब मैं इधर रह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैडम है ना इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मसलन कोई तकलीफ़ हो, ये कोई हॉस्पिटल जाना है तो फ़ौरन आ जाती है, वहाँ से एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई है, कोई डॉक्टर को मिलना है तो ख़ुद जाकर उसे फ़ोन करना है, टाइम लेना है, सारा कुछ करवा के देना। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं। हमने बड़ी कोशिश की है। मैं ऐसे एक दफ़ा हुआ कि मेरा बेटा दुबई जाने लगा, तो मुझे पता चला कि ये दुबई जा रहा है। तो मैं इसी आस में बैठ गया। मैंने कहा जी देखें जी वो दुबई जा रहा है तो मुझे घर बैठा के जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो दोनों भाई आए इधर, फिर दोस्त मार्केट में मुझे मिले। मिल के मैं देखता रहा, अच्छा मिल के कहते पापा मेरी तो फ़्लाइट है तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा यार मैं जैसे इंतज़ार में था कि मुझे लेके जाएंगे, मुझे घर बैठाएगा, आप चला जाएगा। तो फिर वो एक आस थी वो भी टूट गई, फिर आ गया। अब पता चला कि अब वो ईद पे आ रहे हैं वापस, तो आप लोगों की सुलह करानी है। क्या काम करते होते थे आप? मैं ये फॉरेन एक्सचेंज का काम करता था, मनी चेंजर का। तो हम सारा दिन सुबह आते थे, शाम को जाते थे। पीछे जो घर वाला सिस्टम सारा उसने संभाले होता था। बच्चों को स्कूल भेजना है, छोड़ के आना है, उधर से ले के आना है, कोई बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा करवानी तो मैं जाकर, मैं आज तक नहीं गया। मुझे ये भी नहीं पता होता कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तमाम तर जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो आपकी बेगम सर अंजाम दे रही थी? बिल्कुल वो दे रही थी। अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम गुलजार तुराब है। क्या करते थे आप यहाँ आने से पहले?
यहाँ आने से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम करता था। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 1984 में मैंने शादी की थी, 1984 में। तो कुदरत का निज़ाम था, 10 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी। 10 साल के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा। पहली मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह बेटी दे, अल्लाह ने बेटी ही दी। फिर दूसरे साल बेटा हुआ, फिर उसके 5 साल 10 साल के बाद तीसरे 10 साल के बाद यानी कि तीसरी बेटी हुई। तो घर चल रहा था, फर्स्ट क्लास निज़ाम चल रहा था। बस कुछ लोग होते हैं कि खाते पीते किसी को देख नहीं सकते। तो मैं एक मामूली सा आदमी था, उरूज पर गया, अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा, ठीक है ना। तो वाइफ को भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ दिया किया। बस अचानक छोटी सी बात के ऊपर तू मैं हो गई। पूछ सकती हूँ वो छोटी सी बात क्या थी? मेरे बच्चे की शादी का मामला था। जो मैं नहीं चाहता था वो उन्होंने कर लिया। मतलब जहाँ वो शादी करना चाह रहे थे वहाँ आप नहीं चाहते थे? नहीं चाहता था क्योंकि वो मेरे साले की बेटी लेना चाहते थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके मुकाबले में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक चलता हूँ। तो लेकिन आपके बेटा रजीमंद था उस शादी के लिए? मुझे बाद में पता चला कि उनकी आपस में जो है ना अंडर मैचिंग थी, लव मैरिज हुई है? चल रही थी। लेकिन मेरी वाइफ की गलती है कि मुझे बता दें कि जी इनकी आपस में लव मैरिज है, तो मैं नहीं बीच में आता। मैं कहता ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चे अगर खुश हैं तो कोई मसला नहीं है। वो भी मेरी बच्ची है, वो मेरे साले की बेटी है, कोई ये नहीं है कि गैर है, ठीक है। तो बस यहाँ आकर के थोड़ा सा हमारे में इख्तिलाफ हुआ, तो मैं फिर जो है कराची चला गया। तो कराची से फिर धक्के खाते रहे। वो इख्तलाफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि आपको घर छोड़ना पड़ गया? मजबूरी घर छोड़ना पड़ गया। वो इख्तलाफ आपका आपकी बीवी के साथ था या आपके बेटे के साथ भी हो गया? के साथ तो बाद में हुआ, पहले बीवी ही से ही चला था। बाद में फिर बेटे ने भी कहा कि जी आप हमारे वालिद ही नहीं हैं, और बेटियों ने भी कहा कि आप तो हमारे बाप ही नहीं हैं। मैंने कहा फिर अपनी माँ से पूछें कि आपका बाप कौन है। तो अब आपके सारे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटियाँ 1 बेटा। बेटे की भी हो गई, दूसरी बेटी की भी हो गई, तीसरी बेटी का निकाह करा दिया है। उन्होंने ही करवाया, मैंने तो नहीं किया। अब उसकी रुखसती कहते हैं कि जी ईद के बाद होनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, देखूँगा, जो मेरे साथ मैं जो कुछ कर सकूँगा वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी बेटी है। तो आपसे बता पूछ के नहीं उन्होंने किया कि फ़लाँ जगह पर करने लगे हैं, या अगर आप आ जाएं तो देख रेख के कर दें, बेटियां आपकी हैं? मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया। क्या वजह? बस वो नाराज़ हैं। मतलब वो नाराज़गी इतनी बड़ी है कि बच्चों में और बाप में अलहदगी हो जाए। जी आपको घर से अलहदा हुए कितना अरसा हो गया अब तक? 11 साल, एक लंबा अरसा है। तो किसी ने आपसे रुजू करने की कोशिश नहीं की? कि अभी हाल ही में कोई मेरा ख्याल है ये महीने के शुरुआत में मेरे साले साहब आए, मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि भाई खैरियत है, 11 साल के बाद आज आपको ख्याल कैसे आया मुझसे मिलने का? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपकी सुलह सफाई करानी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों की सुलह करा दूँ। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बुलवाया गया, मैं गया। जबकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बड़ी तकलीफ़ में गया। तो वहाँ गए, जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो हमारी बेगम अपने भाई को कहती हैं अपने मेहमानों को संभालो, मैं जा रही हूँ। वो घर छोड़ के चली गई वहाँ से। यानी इतनी उनके अंदर खलिश पैदा कर दी गई है कि वो अब कहते हैं कि हम तो आपकी सूरत नहीं देखना चाहते। मैंने कहा ना देखें, कोई बात नहीं है। अब आप कोई पैगाम अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए या अपनी बीवी के लिए देना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ वो आज भी मेरे बच्चे हैं, कल भी मेरे बच्चे हैं। कब तक मुझसे नहीं मिलेंगे? जब चाहे वो आए मेरे, मैं तैयार हूँ। ना आए, मुझे सिर्फ फ़ोन कर दें, मैं फ़ोन पे आने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरा आए, मेरे साथ मिन्नत सजामत करें, मेरी हाथ पकड़ें, नहीं। वो खाली मुझे कॉल भी कर देंगे तो मैं फ़ौरन जाऊँगा, क्योंकि वो मेरी औलाद है।